सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 1, जहां पर बेसिकली हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, जो कि कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा हुआ था, लेकिन उसको हम लोग एरिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग फिगर्स इन बिटवीन या फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? आशुतोष तुम बताओ तो, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं? Sir, the figure having same sides and angle. सेम साइड्स एंड सेम एंगल्स गलत है। फिगर्स की अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई ज्योमेट्री नहीं बता रहा हूं। दो फिगर को मैं कब बोलूंगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है? और कोई बता सकता है क्या? सर ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप ईच अदर मतलब एग्जैक्टली। तो ओवरलैप तभी करेगा जब क्या होगा, दोनों का शेप एंड साइज इक्वल होगा। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू figures are said to be congruent if they have same shape and सेम साइज। दोनों के साइज और शेप जो है वो दोनों क्या हो, एक समान हो। सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। और वी कैन से दे ओवरलैप ईच अदर। दे ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कंप्लीटली कर लेंगे तो भी मैं क्या बोलूंगा कि दोनों फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि दोनों का एरिया जो होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इफ फिगर ए, एक फिगर है फिगर ए, इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर बी, दूसरे फिगर बी के रेस्पेक्ट में दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए और बी दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ फिगर ए जो होगा, यानी एरिया ऑफ ए जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एरिया ऑफ बी के। एरिया ऑफ बी के। ये बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों सेम शेप एंड सेम साइज हो गए, यानी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहा है, तो दोनों के एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? आई थिंक सभी लोग करने चाहिए। हाँ हर्ष बोलो। ठीक है, तो एग्री करने चाहिए सभी लोग। सर हमको लगा सिर्फ आप बोल रहे हैं कौन सा मत है, तो वही हम सब। ठीक। अगर कोई येस और नो लिख दीजिएगा, ये क्लियर है या नॉट क्लियर है, ये चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। क्या इसका मैं कन्वर्ज बोल सकता हूं कि दो फिगर अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि इफ द एरिया ऑफ टू फिगर्स आर इक्वल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? क्या मैं बोल सकता हूं ये? तो बहुत लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए इंप्लीकेशन थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इंप्लीकेशन क्या होता है कि अगर मैं बोलूंगा कि ए, फिगर ए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है फिगर बी के, तो ये इंप्लाई करेगा कि एरिया ऑफ ए जो होगा वो एरिया ऑफ बी के इक्वल होगा, एरिया ऑफ बी के इक्वल होगा। बट मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ ए ये इक्वल है एरिया ऑफ बी के, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होगा, तो ये इंप्लाइज नहीं करेगा। दिस डज नॉट इंप्लाई कि यानी फिगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर बी, ये इंप्लाई नहीं करेगा। क्यों? देखिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट से मैंने एक स्क्वायर ले लिया जिसका साइड लेंथ कितना है 60 होगा, ठीक है, जिसका साइड लेंथ 60 होगा। और दूसरा मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या ले लिया? रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ले लिया। दोनों में देखिए मैंने क्या किया कि इसका जो साइड लेंथ लिया मैंने 60 मीटर ले लिया या 60 यूनिट लिया, और इसका लेंथ लिया 90 मीटर, और ब्रेथ लिया कितना? हो सक लेट से 40 मीटर। तो आप देखोगे कि यहां पर ये फिगर ए है आपका और ये फिगर बी है, तो एरिया ऑफ फिगर ए जो होगा, एरिया ऑफ फिगर ए, ये आपको 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, तो 3600 मीटर स्क्वायर। और यहां पर एरिया ऑफ फिगर बी भी आपको मिलेगा, एरिया ऑफ फिगर बी, भी आपको 90 इंटू 40, ये भी 3600 मिला, ठीक है। बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि दोनों का एरिया बराबर है, बट दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट मींस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है तो ये 100% गारंटी होगा कि दोनों फिगर का जो एरिया होगा, सॉरी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो दोनों फिगर का जो एरिया होगा इक्वल होगा। लेकिन अगर दो फिगर का एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी और हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट न भी हो, ठीक है। तो यहां पर कोई भी बात है, तो यहां पे इंप्लीकेशन लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंप्लीकेशन लाई करेगा। यानी कि ये सही होगा तो दिस इंप्लाइज का मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसके बाद ये इंप्लाई करेगा। लेकिन कह रहा है कि दिस इक्वल टू दिस डज नॉट इंप्लाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं किसी ज्योमेट्री का। लेट से मैंने ये एक ज्योमेट्री लिया, इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग फिगर। एक बार मैं थोड़ा सा ये देखा, एक होता है ओवरलैपिंग फिगर। लेट से मैंने क्या किया, इस तरह का मुझे एक फिगर दिया हुआ है, राइट। और इस फिगर का मुझसे एरिया पूछा जा रहा है। इस फिगर का एरिया पूछा जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो डंबल टाइप का जो एरिया दिख रहा है, इस डंबल का एरिया और इस डंबल का एरिया, दोनों का एरिया अगर मैं निकाल के ऐड कर दूंगा तो इसमें टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग फिगर। क्या बोलेंगे? नॉन ओवरलैपिंग फिगर। लेकिन कोई एक फिगर मैंने ले लिया, लेट से इस तरह का, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर पहले वाले में
पहले वाले में ये नॉन ओवरलैपिंग फिगर है, क्या है, ये आपको दिया हुआ है नॉन ओवरलैपिंग फिगर, नॉन ओवरलैपिंग फिगर, नॉन ओवरलैपिंग फिगर है ये। लेकिन यहां पर ये वाला फिगर जो है, यहां पर अगर मैं ये भी, यहाँ पे दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ गए हैं, तो ये ओवरलैपिंग फिगर है। ये क्या है, ओवरलैपिंग फिगर है। यानी कि इस फिगर में आप दोनों ट्रायंगल का एरिया, या दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लोगे, और इस जो बचा हुआ ट्रायंगल है, तो आपको देखिए, आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। एक ट्रायंगल ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये वाला। एक ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा होगा, ये इधर से इधर गया है दूसरा, और एक ट्रायंगल ये तीसरा। अगर मैं तीनों का एरिया निकाल के ऐड करूंगा तो इस क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग फिगर है। ये क्या है, ओवरलैपिंग फिगर है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल में क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है, तो ये ओवरलैपिंग फिगर है। तो नॉन ओवरलैपिंग फिगर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भी देखिए नॉन ओवरलैपिंग फिगर है। ठीक है, यहां से देखो, इस लाइन के अबाउट, यानी कि इस जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइंस को, इस फिगर को जो नाम दिया है वो पी नाम दिया है। और ये जो वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो बना हुआ है, वर्टिकल लाइंस के थ्रू, ये वाले ये वाले ये वाले, इसको क्यू नाम दिया है। और इस टोटल फिगर का नाम है टी। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एरिया ऑफ फिगर टी निकालना होगा, एरिया ऑफ फिगर टी। तो नॉन ओवरलैपिंग फिगर ये कहता है कि सेपरेटली एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एरिया ऑफ द टोटल ज्योमेट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे टोटल इस फिगर का एरिया निकालना है, प्रीवियस वाला दिखा था, देखो यहाँ पे। हाँ हर्ष, किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा। हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ फिगर टी निकालना है तो मैं एरिया ऑफ क्या कर लूंगा, पी निकाल लूंगा, प्लस एरिया ऑफ क्यू निकाल लूंगा, तो मुझे टोटल नॉन ओवरलैपिंग फिगर की ज्योमेट्री का एरिया मिल जाएगा। राइट, तो यहां से मैं 2 कंक्लूजन निकालता हूं। पहला कंक्लूजन ये, मैंने डायरेक्टली लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ कट एंड पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि इफ 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये बात 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनका एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा कि अगर मुझे किसी प्लेनर रीजन की ज्योमेट्री, ये क्या है, प्लेनर रीजन थे, प्लेनर रीजन के ज्योमेट्री का अगर और क्या हो, वो नॉन ओवरलैपिंग हो, तो उसका अगर एरिया निकालना है तो मैं सेपरेटली एरिया निकाल कर ऐड कर दूंगा। इस केस में एरिया ऑफ फिगर टी जो हुआ, एरिया ऑफ फिगर पी प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू से हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैं बात करूंगा वैसे फिगर्स की, प्लेनर रीजन का मतलब वैसा रीजन जिसको एक प्लेन पर मैं बना सकता हूं, लाइक सर्कल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक स्फेयर ड्रॉ करना है तो एक स्फेयर को प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो स्फेयर जो हुआ वो 3D फिगर ही है, ये 3D फिगर हुआ। लेकिन सर्कल जो हुआ वो 2D फिगर हुआ। 2D फिगर को प्लेनर फिगर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है हर्ष? तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 तरह के फिगर्स की बात करूंगा। एक ऐसा फिगर जो सेम बेस पर हो, और दूसरा ऐसा फिगर जो सेम बेस पर तो हो ही, साथ ही साथ सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला फिगर कंसीडर कीजिए। यहाँ पर फिगर 1 देख रहे हो, यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको। मैं क्वाड्रिलेटरल का नाम अलग अलग करके लिख दे रहा हूं। इस पहले वाले फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, कौन कौन सा, ए बी सी डी।
और दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा ई, चाहे सी से लें, सी से लेते हैं, सी से लेते हैं, सी डी ई एफ, ये दो क्वाड्रिलेटरल हमने लिया। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में आप देखोगे कि इसका एक साइड डीसी जो है, डीसी जो है वो दोनों क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है भाई, दोनों क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, और दोनों ने इसको एज अ बेस की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, एज अ बेस की, यानी कि डीसी से दो साइड एक्सटेंड करके हमने ज्वाइन किया तो ए बी मिला, और इसी डीसी से मैंने ये दो लाइन, लेट से इसी डीसी से मैंने क्या किया, ये इधर ड्रॉ किया, ये इधर ड्रॉ किया, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। और दूसरा मैंने क्या किया कि दूसरे फिगर से ऊपर से इसी डीसी को बेस मानते हुए मैंने ऊपर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो यहाँ पे ये दोनों क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है वो डीसी जो है कॉमन है, तो यहाँ पर डीसी जो हुआ कॉमन बेस हुआ, यानी कि सेम बेस हुआ, ठीक है। तो ये जो फिगर है, दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस डीसी ओनली, सेम बेस पर बना हुआ है। इन द सेम केस आप यहां पर फिगर 2 में देख सकते हो, दोनों फिगर जो है यानी दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो सेम बेस एसआर पर बना हुआ है। सिमिलरली फिगर 3 में मैं देख सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सा, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों जो है वो सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। और सिमिलरली इन फिगर 4 यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल और दूसरा एक ट्रायंगल सेम बेस पर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला केस सेम बेस वाला है। डिब्बा में क्या दिया? म्यूट कर लीजिए, कौन है पीयूष, म्यूट करके रखिए, खासा ध्यान रखिए इस बात का कि जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अनम्यूट करें, अदरवाइज आप अनम्यूट मत कीजिए। थर्ड केस में क्या है, अच्छा थर्ड केस में दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल देखिए, ये एक, जैसे मान लीजिए मैंने बीसी ले लिया, बीसी से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल बीसीडी, और दूसरा ट्रायंगल बनाया है बीसी को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल एबीसी बनाया है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों का बेस जो है बीसी कॉमन होगा, ये बात ध्यान रहे। और यहां पर चौथे वाले फिगर में एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है बीसी डीसी, यहाँ पे कौन सा है, डीसी जो है वो कॉमन है। तो इस बात को आपने समझना चाहिए था। देखिए डीसी बेस से आपको पीडीसी बना हुआ है ट्रायंगल, और इसी डीसी बेस को मानकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है एबीसीडी, ठीक है। दूसरे वाले फिगर में देखिए, दूसरा वाला फिगर जो है वो आपको सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स का रियलाइजेशन कराएगा, यानी कि वहां पर दो फिगर्स का बेस तो सेम रहेगा ही रहेगा, वो सेम पैरेलल लाइन के बीच भी लाई करेंगे। तो मैं देखता हूं पहले वाले फिगर में, पहला वाला फिगर देखिए, पहले वाले फिगर में ये डीसी बेस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, कौन सा, एबीसी, एबीसीडी, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना है। सिमिलरली यहां पर इसी बेस को मानते हुए डीसी बेस को मानते हुए ये एक क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, ई एफ सी डी बनाया गया है। तो यहां और ध्यान दीजिएगा, ये ए बी और ई एफ जो होगा वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है, और यहां पर मैं देख सकता हूं दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ये दोनों फिगर जो होगा लाइज ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस पर लाई कर रहा है। सेम बेस कौन सा होगा यहां पर, तो डीसी यहां पर सेम बेस होगा, एंड सेम पैरेलल्स कौन सा होगा, तो सेम पैरेलल्स हो गए, यहाँ पैरेलल लाइन कौन कौन सा होगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के। इन द सेम वे इस फिगर में एसआर जो होगा कॉमन बेस है, एसआर यहाँ पे कॉमन बेस है ये वाला, और सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, PQ इज पैरेलल टू एसआर है। सिमिलरली यहां पर BC जो लाइन है, देखो जो एरो बना हुआ है उसके पैरेलल है, और ये दोनों जो
बीसी साइड से ही उसी पैरेलल लाइंस पर मैंने 2 पॉइंट ए और डी लिया हुआ है और दोनों से ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल यहां पर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहा होगा। उसी तरह यहां पर फिगर नंबर 4 में डीसी जो है सेम बेस होगा किसका किसका, ट्रायंगल पीडीसी का और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। और यहां पर दोनों जो फिगर्स हैं कौन कौन सा, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, वो सेम बेस डीसी एंड सेम पैरेलल एबी एंड डीसी के बीच में बनाया गया है। क्लियर है क्या सभी को? अब अगर ये क्लियर है तो आगे आप इसको बनाइए। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सो टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन सेम बेस, दो फिगर सेम बेस पर कहलाएगा, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल्स इफ दे हैव अ कॉमन बेस, उनका एक कॉमन बेस हो, और जो कॉमन बेस का अपोजिट वर्टिसेस जो होगा वो पैरेलल्स के सेम पैरेलल्स के बीच लाई करेगा, and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base। ठीक है, यही यहां पर मैंने देखा कि यहां पर DC जो है कॉमन बेस है। पहले वाले फिगर को एक बार फिर मैं बता देता हूं, DC एक कॉमन बेस है। इस DC के अपोजिट दो वर्टिसेज हैं, कौन कौन सा, AB, और दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल में EF, वो देखेंगे कि सेम पैरेलल्स कौन कौन सा, सेम पैरेलल, तो सेम पैरेलल AB नहीं AF और DC के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये एक्सरसाइज 9.1 है एग्जैक्टली। सभी लोग ABCD का आंसर बताइए, कौन कौन सा सेम बेस, इसमें यस और नो करके भेजिए, इसमें कौन कौन सा फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच बना हुआ है। तो दिस इज एग्जाम्पल 9.1 है। अभिषेक आनंद का आंसर आ गया, पीयूष का आंसर आ गया, हर्ष का आंसर आ गया। हर्ष DC लिखे हुए हो, नंबर में बताना है भाई। अभिषेक भेज दिए तुम? ये सर भेज दिए। मुझे तो लग रहा है गलत भेजे हो। बहुत शानदार, आदित्य का बिल्कुल सही है, हर्ष का 1, क्या लिख रहे हो हर्ष राज, अनम्यूट करो तो। यस सर। क्या लिख रहे हो? सेम बेस। तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसमें से कौन कौन सा फिगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहा है। मैं आपको पैरेलल्स और बेस कौन कौन सा होगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। ओके सर। म्यूट कर लीजिए। कृष्णा अभिषेक का भी आंसर गलत है। तो देखिए मैं पहले आंसर बता दे रहा हूं, यहां पर फिगर 1 जो होगा सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में होगा। ठीक है, अभी मैं बात नहीं करता हूं कि सेम बेस कौन सा होगा और सेम पैरेलल कौन सा होगा। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 नहीं है, फिगर नंबर 3 है मेरा, फिगर नंबर 4 नहीं है, फिगर नंबर 4 नहीं है, फिगर नंबर 5 है और फिगर नंबर 6 नहीं है। तो इसमें से 3 है और 3 नहीं है। तो अभिषेक आपने 5 क्यों छोड़ दिया? सर 5 कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ए, देखो कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो ABCD और दूसरा APQD। यहाँ पर AD जो होगा वो कॉमन बेस होगा और सेम पैरेलल्स कौन सा, BQ पैरेलल टू AD होगा।
सर हम ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे थे। कुछ भी कंसीडर करो भाई, कहाँ ट्रायंगल कहाँ बन रहा है यहाँ पर? सर ए बी पी एक ट्रायंगल है ना, और सी डी क्यों एक ट्रायंगल। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो और फिगर कहाँ चला गया? इस फिगर को फिर आपने इस वाले फिगर को बेचारे को छोड़ दिया है, तब ना आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। समझिए सर। तो आपका ये वाला जो होगा ये भी होगा, तो फिगर नंबर 5 भी होगा, ठीक है। अब बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हर्ष से पूछ रहा हूँ, हॉस्टल वाला हर्ष जो है ना, उससे पूछ रहा हूँ, वो बताएगा। बताओ तो फिगर नंबर 3 में सेम बेस कौन सा होगा और सेम पैरेलल्स? हर्ष कुमार। सेम बेस क्यूआर होगा। क्यूआर होगा। और बोल, और सेम पैरेलल्स कौन सा होगा? क्यूआर और पीएस। क्यूआर और पीएस, बहुत शानदार। यहां पर आप देखोगे कि बेस जो होगा, मैं सेम बेस लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, बेस लिख दे रहा हूं। यहाँ पे बेस जो होगा क्यूआर हो जाएगा, और सेम पैरेलल्स जो हो जाएगा, पैरेलल्स यहाँ पे कौन कौन सा होगा? तो क्यूआर पैरेलल हो जाएगा पीएस के। बहुत अच्छे। यहां पर मैं देखूंगा पहले वाले फिगर में सेम बेस तो डीसी मिल गया है, सेम बेस क्या मिल गया? डीसी। और सेम पैरेलल्स कौन कौन सा मिल गया है? ए बी पैरेलल हो गया डीसी के। फिगर 2 में सेम बेस मुझे मिल गया है, सेम बेस एसआर मिल गया है, लेकिन सेम पैरेलल्स नहीं मिला, क्योंकि देख रहे हैं एमएन और पीक्यू जो है दो सेपरेट लाइंस पर लाई कर रहे हैं, तो सेम पैरेलल पर वो नहीं हुआ। क्वेश्चन इस फिगर 4 में देखिए, फिगर 4 में यहां पर एक जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका बेस पीक्यू है और पूरे का, तो यहां पर सेम पैरेलल्स है। दोनों फिगर सेम पैरेलल्स पे तो लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका बेस सेम नहीं है, तो बेस अलग अलग हो गए। एक का बेस पीक्यू है और दूसरे का बेस बीसी है, कि जो कि अलग अलग है। यहां पर फिगर नंबर 5 में सेम बेस तो एडी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एडी मेरा सेम बेस है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल्स जो है वो एडी, इसमें एडी जो है 6 देखिएगा सर, एडी जो है वो पैरेलल होगा, हो जाएगा किसके? बीक्यू के। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या है? एक तरह सा नॉन ओवरलैपिंग फिगर है। नॉन ओवर, यहाँ पे सभी लाइंस पैरेलल है, लेकिन कोई भी यहाँ पे कॉमन बेस पर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस बहुत है, तो न तो यहाँ पे सेम बेस है और न सेम पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज राइट यस। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार। आशुतोष नो लिखे हो, मैंने यस बोला था लिखने को। डाउट है क्या कुछ? पूछो अनम्यूट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने पहला थ्योरम लिया हुआ है। थ्योरम तो मैंने बोला था प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन एक थ्योरम ये, क्योंकि सबसे बेसिक थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, इसका मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, कह रहा है पैरेलल, ये पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कह रहा है कि कोई भी जो पैरेललोग्राम होते हैं, जो क्या हो, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पर बनाए गए हो, उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। सभी लोग कॉपी में थ्योरम नोट डाउन कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए खुद से। मैं भी तब तक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे भाई। सेम बेस को मैंने अलग ये अलग कलर से बना दिया है भाई। ये एक पैरेललोग्राम हमने लिया, और दूसरा पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं
इस कलर में। ठीक है, फिगर तो बहुत अच्छा बन गया है। इसका नाम मैं रख देता हूं। तो पहला मैंने जो फिगर लिया हुआ है वो लिया हुआ था ए बी सी डी, और दूसरा फिगर लिया हमने ए पी क्यू बी। ठीक है, तो सेम बेस ए बी पर मैंने हाँ, ये एनटीएससी में है ये भी चैप्टर, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसे मैंने बोला था कि प्रॉब्लम इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, यहाँ पे कह सकता हूं लेट क्वाड्रिल या पैरेललोग्राम, चलिए क्वाड्रिलेटरल जैसा ही फिगर में, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम कौन सा, ए पी क्यू बी, बी टू पैरेललोग्राम्स lying on the same base AB and between B/W लिख दे रहे हैं, between same parallels AB and DQ। मुझे प्रूफ करना है कि यहां पर जो एरिया है, वी नीड टू प्रूव दैट यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल्स बने यानी जो पैरेललोग्राम बने हैं, कौन कौन सा, एरिया ऑफ AR ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन कौन सा होगा, A P Q B, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आते हैं इसके प्रूफ पर, तो प्रूफ में मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए प्रूफ में मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल इस वाले, नहीं प्रीवियस वाला दिखाएं, प्रीवियस वाला तो ये तो हो गया ना, सिलेबस में है चाहे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे हर्ष। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लाइन देख रहे हो, यहाँ पर AB जो ये AD और BC पैरेलल होगा, और साथ ही साथ ये PA या AP जो होगा पैरेलल होगा BQ के। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूं, क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूं, तो देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड
इस साइड के बराबर हो जाएगा। हाँ उससे भी दिखा सकते हैं, उससे भी दिखा सकते हैं। ये वाला साइड इस साइड के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूं क्या, कौन कौन सा, ये वाला लाइन इसने, ये वाला, हाँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं AD इज इक्वल टू BC, या उसके पहले मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADC, एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू होगा एंगल ADC जो है वो बराबर होगा एंगल BCQ के, एंगल BCQ के। सिमिलरली या ऑल्सो एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BQC के, एंगल BQC के। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर एंगल DAP, देयरफॉर एंगल DAP ये इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल CBQ के, एंगल CBQ के। अच्छा इसका रीजन पूछ रहा है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा सिंपली। अब देख रहे हो ये वाला दोनों पैरेलल है, तो इसको मैं एक ट्रांसवर्सल की तरह DQ को एक ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करूंगा, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा भाई, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और तीसरा वाला को, और तीसरे वाले का रीजन क्या देंगे अभिषेक? एंगल सम प्रॉपर्टी दे देंगे, क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्योंकि दो ट्रायंगल अगर इक्वल है, दो एंगल इक्वल होगा किसी ट्रायंगल का, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 ही होना था। तो यहां से मैं कह सकता हूं नाउ, अब दोनों ट्रायंगल में चले जाएंगे। कौन कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल बोलेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल मुझे मिलेगा ट्रायंगल ADP या DAP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल CBQ, आप बोलोगे यहां पर एंगल DAP ये इक्वल हो जाएगा एंगल CBQ के, और यहाँ पे साइड कौन कौन सा मिला मुझे, AD इक्वल हो जाएगा BC के, AD इक्वल हो गया BC के, और यहाँ पर AP जो है वो इक्वल हो गया है BQ के, अपोजिट साइड है। ये क्या हो गया, गिवन हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो गिवन लिख सकते हो, या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये ऑलरेडी प्रूव्ड आपने कर दिया, क्या किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड है आपका ये। तो उस तरह से ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए, ट्रायंगल DAP ना, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
सी बी क्यू, किस क्राइटेरिया से? तो बाई ए की एस ए एस ना, साइड एंगल साइड से हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एरिया, इसी दिन के लिए मैं वहां पर स्टार्टिंग में आते आते एरिया पर इतना लेक्चर दे रहा था। DAP जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ था, और इसका नाम 1 रख लीजिए, इसका नाम क्या रख लीजिए? 1 रख लीजिए, 1 रख दीजिए। ठीक है, और अब आप आ जाइए कि आपको इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP। ट्रायंगल DAP का मतलब, मुझे अगर इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से यहाँ पे ओवर राइटिंग करूंगा और इसको रेड कलर से कर देता हूं। ये तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया चाहिए, देख रहे हो फिगर बना रहा हूं अभी, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के और यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP हो जाएगा और प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCB हो जाएगा। DAP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? APCB अब देखिए यहाँ पर APCB को पहले लिख दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCB प्लस यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ आ गया है, CBQ आ गया है। तो अब आपको फाइनली क्या मिल गया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ। ठीक है, यूजिंग 1 आपने किया है। ये किसका यूज किया आपने? यूजिंग फर्स्ट, पहले का यूज करके। अब आप बोल सकते हो, फिगर में आ जाइए, कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे APQC का एरिया नहीं मिल जाएगा? तो ये आपको मिल गया, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन कौन सा? APQB। ठीक है, तो आप बोलोगे 10, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा 10, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सॉरी इक्वल टू ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQB, और यही आपका प्रूफ भी है। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत हुआ तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। एंड इसी के साथ हमारा टाइम भी खत्म हो गया आज का, 50 मिनट में पता नहीं चलता है। फिर भी आप चाहो तो एक्सरसाइज बना सकते हो, इसका एक्सरसाइज बनाइए। मैंने यहाँ पर इसी नोट्स में
क्वेश्चन ले लिया है। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल का ही है लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ, यहाँ पर अ ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल, क्या क्या लिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है एंड अ पैरेललोग्राम है। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल, सेम बेस और यहाँ पर बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहा है, सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हाँ कर सकते थे कृष्णाभिषेक, वो डबल ए एस क्राइटेरिया भी लग जाएगा, आप चाहोगे तो ए एस ए भी लग जाएगा, वो भी लग सकता था, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ एंगल्स भी, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल मिल रहे होंगे, प्लस में मुझे एंगल्स भी इक्वल मिल रहा होगा। तो आप कोई भी आस, आशा और एस ए एस, सास, तीनों से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का सेम बेस और सेम पैरेलल्स पर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो आधा होगा पैरेललोग्राम के एरिया का, राइट। तो आपको ये ट्राई करना है क्वेश्चन, प्रीवियस स्लाइड शो करें, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा और 9.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाँ पीयूष बताओ, यही वाला, इसके पहले वाला ये था? सर यस सर यही वाला। ठीक ठीक। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप अपना होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ये वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का पीडीएफ लिया हुआ है, तो नोट्स अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। नोट्स में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं या जो भी क्वेश्चन है वही आपको ट्राई करना है। मैं यहाँ पर होमवर्क लिख दे रहा हूँ, होमवर्क आपका होगा एनसीईआरटी 9.1 एंड 2, 1 यहीं पे बन गया है लेकिन आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 आप बोलोगे तो आगे इस वाले को मैं भी सॉल्व करूंगा, आगे वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे। अदरवाइज थ्योरम लिखाते हुए जो थ्योरम क्या कह रहा है उसको समझते हुए आगे के सीधे 9.3 हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। परपेंडिकुलर हाइट सेम होता है, हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।